नमस्कार साथियों। अमरजीत सिंह जी बोल रहे हैं कि सर जब एमपीजे के नीचे C107 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक लगा है तो Q100 वेज रहने पर भी नीचे तक सप्लाई कैसे जाएगी, थोड़ा कंफ्यूजन है। कृपया करके क्लियर करने की कृपा करें। तो इसके बारे में हम आज बात करते हैं। पहले बता देता हूं कि इसके लिए मैंने Q100 के ऊपर भी वीडियो बनाया, उसको भी देख लीजिएगा, और ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट का जो वीडियो है उसको भी आप देख लीजिएगा, तो आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। और ऑडियो सुनने के लिए खबरी ऐप पर जाइएगा और वहां पे मैं मस्त मस्त ऑडियो भेजता हूं, जिसको सुनकर भी आपका नॉलेज पावरफुल बन जाएगा। तो आइए बात करते हैं अमरजीत सिंह जी के क्वेश्चन के बारे में। तो बात करते हैं आज अमरजीत सिंह साहब ने जो सवाल पूछा है। तो मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि Q100 को वेज करने पर क्या सावधानी रखेंगे। तो उसमें एक सावधानी बताई कि जब भी Q100 को वेज करते हैं तो जब VCB ओपन करते हैं तो BLVMT और MPJ, BLVMT को ओपन करेंगे और MPJ को 0 पर रखेंगे, ताकि यहाँ भी कट पैदा हो जाए, यहाँ भी कट पैदा हो जाए, ताकि C107, C105, C106 ओपन हो जाए, उनके NC इंटरलॉक Q118 पर लग जाए, ताकि Q118 दोबारा से DJ क्लोज करने के लिए इनर्जाइज हो जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये EM कॉन्टेक्टर के NC इंटरलॉक Q118 पर खुले रहेंगे, जिससे दोबारा से DJ क्लोज नहीं होगा। यहाँ पे अमरजीत सिंह जी ने सवाल पूछा कि जब यहाँ पे C107 का एनो इंटरलॉक लगा हुआ है और इधर जो नीचे तक सप्लाई कैसे जाती है। तो देखो भाई, यहाँ से सप्लाई यहाँ से जाएगी, ये यहाँ से MPJ फॉरवर्ड या रिवर्स में ऑलरेडी रखा हुआ है। C107 क्योंकि कॉन्टेक्टर ऑलरेडी क्लोज है, 105, 106, 107 क्लोज है, तो ये एनो इंटरलॉक लगा रहेगा, यहाँ से सप्लाई जाएगी, इधर से जाएगी, इधर से, ये वेज है, तो यहाँ से सभी EM कॉन्टेक्टर तीनों तीन क्लोज रहेंगे। मेरे ख्याल से उन्होंने ये सवाल इसलिए पूछा होगा, उनको ऐसा लगता होगा कि ये कॉन्टेक्टर तो खुल जाते हैं, एनो खुल जाएगा तो इधर सप्लाई कैसे जा रही है। तो भाई ये खुले नहीं है, क्योंकि ये वेज है और इधर से सप्लाई ये फॉरवर्ड या रिवर्स में है, तो यहीं से सप्लाई जाती रहेगी और ये क्लोज रहेंगे, दोबारा से VCB क्लोज नहीं होगा। इसलिए Q100 को वेज करने पर इसको ओपन करना है और MPJ को भी 0 पर लाना है। अब ये इंटरलॉक क्यों दिया है इसका भी कारण जान लीजिए साथ का साथ। क्या है कि एक बार कभी ब्लोअर चालू हो गए, जैसे 107, 105, 106 एक बार क्लोज हो गए अगर, और आपने ये पहली नॉच पे क्लोज हो गए, GR जैसे पहली नॉच पे गया और आप BLVMT क्लोज करना भूल गए हो, कोई बात नहीं, ये ओपन रहेगा तो चलेगा। लेकिन जैसे ही नॉच तो तभी लोगे जब आप MPJ को फॉरवर्ड या रिवर्स में रखोगे, तो ये तो लग गया। GR जैसे पहली नॉच पर चालू हुआ, इधर से सप्लाई आई, ये क्लोज नहीं किया आपने, ओपन है, इधर से आई, इधर से आई, Q100 ऑलरेडी इनर्जाइज हो चुकी है क्योंकि VCB क्लोज है, तो यहाँ से सप्लाई जाएगी और ये 107 क्लोज हो जाएगा, 105, 106 भी क्लोज हो जाएगा। अब क्या होता है, ये तो आपने भूले हुए ओपन है, लेकिन जैसे ही GR वापस MP 0 पे रखो, GR 0 पे आएगा तो ये कॉन्टेक्टर ओपन हो जाएंगे अगर ये इंटरलॉक नहीं है तो, और फिर से ब्लोअर बंद हो जाएंगे, फिर से नॉच लेंगे, फिर से चालू होंगे। तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक बार अगर ये क्लोज हो गए तो सेल्फ इंटरलॉक के द्वारा ये मेंटेन रहना चाहिए। फिर आप बोलोगे जब BLVMT क्यों दिया, BLVMT स्विच है, इससे ही ओपन और क्लोज करना है, लेकिन ये तो जब भूल जाओ तब ऐसी व्यवस्था अलग से की हुई है, ठीक है। तो इसलिए Q100 को वेज करने पर BLVMT ओपन करना है और MPJ को भी 0 पर लाना है, नहीं तो ये कॉन्टेक्टर ओपन नहीं होंगे, सप्लाई इधर से इधर से इधर से चालू ही रहेगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अमरजीत सिंह जी, मुझे लगता है कि अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। Q100 इनर्जाइज कब होती है, जब VCB क्लोज होता है, एनो इंटरलॉक लगता है और आर्नो का स्टार्टिंग फेज कट जाता है, सप्रेस हो जाता है, तब C118 के NC के द्वारा Q100 इनर्जाइज होती है। अगर आपने इसको वेज कर दिया तो हमेशा के लिए इंटरलॉक क्लोज ही रहेगा। इसके लिए हमने वेज करने पर यह सावधानी का प्रावधान किया हुआ है। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।